नमस्ते बच्चों। मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विषय गणित 9वीं कक्षा का एक कार्य पत्रक संख्या 15 जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, इसमें तिथि 9 अगस्त 2021 का है। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको परमेय संख्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है, इसका जोड़ घटाव गुणन भाग ये सब कैसे होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 20 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। उसी तरह अगर 20 में से 15 घटा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 20 और 15 दोनों परमेय संख्या है। ठीक है, तो दो परमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे है जैसे उदाहरण 8√3 प्लस 7√2 और 5√3 घटा 3√2, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये रूट का जो होता है ना जोड़ या घटा, वो ऐसे होता है जैसे आप 2x प्लस 3x करेंगे तो ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, उसी तरह घटा में भी होता है 3x घटा 2x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो जैसे अब ये अलजेब्रा में लाइक टर्म के साथ जोड़ या घटा होता है, उसी तरह इसमें भी जैसे 3y है और जमा 2x, ये जोड़ नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, इसी तरह रूट में भी होता है जैसे 2√2 जमा 3√2, तो हम देखेंगे रूट में नंबर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो जोड़ या घटाव हो सकता है, अगर सेम नहीं है तो हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, अगर ये ऐसे है जैसे 3√5 प्लस 2√2, तो ये रूट में सेम संख्या नहीं है, तो ये जोड़ नहीं हो सकता। मतलब ये हमें सेम रूट वाला जोड़ और घटा में देखना है, गुना और भागा में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जैसे ये है 8√3 जमा 7√2 और ये 5√3 घटा 3√2। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये आपका हो गया 13√3 जमा 4√2। ठीक है, इसी तरह इन दो पदों को घटा सकते हैं। 2√3 और 3√2 को जोड़ा हुआ घटाया नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले बोला है कि रूट में हम देखेंगे कि सेम संख्या है कि नहीं। अगर रूट वाला सेम नहीं है उसको हम जोड़ या घटा नहीं कर सकते, इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपका है, स्वयं प्रयास कीजिए, इसको आपको खुद करना है। जैसे 25√2 जमा 6√2, अब देखिए इसमें रूट वाला संख्या एक जैसा है, ये 25 और 6 31√2, इसका उत्तर हो जाएगा 31√2। ठीक है, उसी तरह अब अगला है कि 7 घटा √23 प्लस √23, तो √23 और √23 शून्य हो गया, तो उत्तर हो गया 7। ठीक है, उसी तरह 17√11 घटा 3√11, इसमें रूट वाला संख्या सेम है, तो इसका 17 में से 3 को घटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 14√11, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर भी बताया हूँ, अगर रूट वाला बराबर है तभी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। अगला संख्या है
2√2 प्लस 5√3 माइनस √2 माइनस 3√2। अब देखिए ये √3 और ये √3 एक है, ये √2 और ये √2 एक साथ आएगा, तो √2 में से √2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1√2, ठीक है। और ये 5√3 उसमें से ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3√3, ये आपका हो गया। अब उत्तर हो गया, क्योंकि रूट वाला दोनों अलग संख्या है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम रूट के अंदर का संख्या देखते हैं। अब क्या है, आगे है परमेय संख्या का गुणन व भाग, ठीक है। तो दो परमेय संख्या का गुना जो होता है वो हमेशा उत्तर में परमेय संख्या होती है, ठीक है। चाहे वो गुना हो, दशमलव में होगा तब भी, भागा होगा तब भी परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। और दशमलव में भागा होगा तब भी उत्तर में परमेय संख्या ही होगा। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, दो परमेय संख्या का गुणनफल और भागफल सदा परमेय संख्या होता है, ठीक है। अब आपका अगला है अपरमेय संख्या का गुणन और भाग, ठीक है। तो जैसे ये दो अपरमेय संख्या हैं, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये अपरमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी अपरमेय संख्या है, इसको गुना करने पर ये परमेय संख्या आ रहा है। तो जोड़ में होने पर संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाती है। तो ये तो मतलब ये है कि अगर कोई रूट वाला नंबर दो बार है तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। और 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है तीसरा में है ऐसे 2√3 और 3 माइनस √5, मतलब √2 प्लस √3 और 3 माइनस 5, इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये गुना करके उत्तर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका जब हम भागा करेंगे तो ये आ गया, ये 3√3 भागा √3 है, तो √3 और √3 कट गया, 3 आ गया। यह है √10 भागा √2, आपका हो गया √5, ठीक है। अब आपको ये स्वयं प्रयास करना है, तो इसमें क्या है, स्वयं प्रयास इसमें है। पहला क्वेश्चन है, क्या हम दो परमेय संख्या को गुना करने पर एक अपरमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेय संख्या का जब हम गुना करेंगे तो वो हमेशा परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। क्या हम दो अपरमेय संख्या को गुना करने पर एक परमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब ये तीसरा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे √10 गुना √5, ये आपका उत्तर हो जाएगा √50, ठीक है। उसी तरह है, यहाँ पर है कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हम गुना कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मेथड से a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो ये होगा a² माइनस b²। तो a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 मतलब ये 6 इसका उत्तर हो गया। तो इससे आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है सी वाला कि √6 गुना √3 प्लस 2, तो ये √6 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों को गुना करेगा, √6 गुना √3 जमा √6 गुना 2, ठीक है। तो ये दोनों गुना तो होगा नहीं क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पे √6 और √3 गुना होकर √18 हो जाएगा, ठीक है। और जमा ये हो जाएगा 2√6,
ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, जैसे अलजेब्रा में होता है लाइक टर्म के साथ, उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगला है √15 भागा √5, ये हो जाएगा √15। तो √15 को हम लिख सकते हैं √5 गुना √3, और नीचे है √5, तो √5 से √5 कट गया, आपका उत्तर हो गया √3। ठीक है, अब अगला ये क्वेश्चन है कि √7 और √21 को गुना करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं वैसे गुना कर देंगे। अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो उत्तर का निकाल देंगे। अब इसमें है 18 √15 भागा 6 √3, ये आपका 6 से 18 कट गया, 6 त्रिक 18, ये 15 है, तो अब ये 3 √15 बटा √3, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ √5 गुना √3, और नीचे में है √3, तो √3 से √3 कट गया, ये हो गया 3 √5, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये स्वयं प्रयास वाला भी मैंने आपको कर दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूँ, आगे आप इसको अपने से स्वयं प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।